आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। जाने वाला मानव श्रृंखला का आयोजन पहले ही विवादों के घेरे में आ गया है और इस मानव श्रृंखला को लेकर राजधानी पटना में ही जिला प्रशासन की तरफ से विपक्ष ने कोई अनुमति नहीं ली है। इस बात की जानकारी खुद पटना के डीएम ने दी है। लोगों ने अभी पटना जिले में परमिशन का कोई नहीं हम लोगों को पत्र मिला है, हमने चेक कराया था। परमिशन का अभी तक कोई आवेदन पटना जिले में नहीं प्राप्त हुआ है। तो सर कैसे वो लोग करेंगे? अगर मानव श्रृंखला वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन लेगा? नहीं, वो हम लोग देखेंगे। अगर होता है तो अभी तो हमको कोई सूचना ही नहीं है। अगर आयोजित होता है तो यूपी नियमानुसार हम लोग देखेंगे। तो वहीं किसानों के मुद्दे पर विपक्ष के मानव श्रृंखला पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी वार किया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता से दूर होने के कारण महागठबंधन सिर्फ राजनीतिक स्टंट अपना रही है, जबकि बिहार के किसानों को इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। आज मानव श्रृंखला का आयोजन किया है, आखिर किस मुद्दे पर किया है? हम लोग तो मैक्सिमम जो सपोर्ट प्राइस है उस पर तो हम अनाज सरकार खरीद ही रही है। और इस बार एजेंडे में भी हम सबों ने घोषणा किया है कि हम दलहन भी खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है और इससे इस चीज को बिहार की जनता, बिहार के किसान बखूबी समझते हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार किसान के नाम पर जो आंदोलन हो रहे हैं उसका बिहार पर कोई प्रभाव नहीं है। बिहार की जनता समझती है, बिहार की जनता कहीं न कहीं हमारे एजेंडों पर जनादेश दिया है और उसके कारण चौथी बार हमारी सरकार बिहार में चल रही है। वहीं मानव श्रृंखला को लेकर डीएम के बयान के बाद अब राजद ने भी प्रतिक्रिया दी है और राजद की ओर से कहा गया है कि सरकार मानव श्रृंखला को फ्लॉप बनाने में लगी हुई है। मानव श्रृंखला को लेकर पहले ही सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। कि दिल्ली स्थित किसानों ने जो तो महागठबंधन की मानव श्रृंखला में तेजस्वी ने दिखाई है विपक्षी ताकत। बड़ी संख्या में सड़कों पर नजर आए महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता। तो वहीं मामले को लेकर डीएम ने अनुमति नहीं लिए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में महागठबंधन के नेता बिहार के अलग अलग जिलों से सड़कों पर उतर करके इस मानव श्रृंखला को सफल बनाने में लगे हुए हैं। सीधे आपको लिए चलेंगे हमारे सहयोगी अवनीश के पास, जो इस वक्त पटना में मौजूद हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे और वहां से लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अवनीश, महागठबंधन की मानव श्रृंखला को लेकर क्या कुछ नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है सड़कों पर? नहीं, आपको तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले ये तस्वीर हम दिखाएंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित थे और अब मानव श्रृंखला लगभग जो है वो खत्म हो गई है। आधे घंटे का समय का निर्धारित था, 12:30 बजे से 1 बजे तक का समय निर्धारित था और इसी समय के तहत तमाम लोग जो है वो मानव कतार में थे, किसानों के समर्थन में थे, कृषि बिल के विरोध में थे। केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून लाया है उसके विरोध में पूरा महागठबंधन एकजुट था और उसी एकजुटता को दिखाने के लिए आज सड़क पे भी तमाम महागठबंधन के नेता खुद उतरे हुए थे। मानव श्रृंखला में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और केंद्र सरकार से लगातार ये गुहार है कि केंद्र की जो सरकार है वो कृषि, क्योंकि इस कृषि बिल में जो है किसानों के जो एमएसपी है उसके लिए उस पर कोई चर्चा नहीं है। जो किसानों के खेत लेने की जो बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेने की बात है, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ये लोग विरोध जता रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तमाम जगहों पर जिस तरह से, हरियाणा, पंजाब, तमाम राज्यों में जिस तरह से किसानों के द्वारा विरोध दर्ज किया जा रहा है कृषि बिल के विरोध में, वैसा नज़ारा बिहार और यूपी में नहीं दिख रहा है। लेकिन बिहार, यूपी में भी महागठबंधन के नेता जो है वो एकजुट है और अपनी एकजुटता दिखाने के लिए सभी लोग सड़क पे हैं।
ताकि केंद्र की सरकार जो है लोगों की बातें माने। और लगातार महागठबंधन के नेताओं ने भी कहा है कि अगर केंद्र की सरकार अगर कृषि बिल को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में और भी विरोध दर्ज किए जाएंगे, जिस तरह से दिल्ली, हरियाणा। महागठबंधन की मानव श्रृंखला बनाई गई, उस वक्त आप सड़कों पर मौजूद थे। अवनीश, आपने खुद वो नजारा देखा, आपको क्या लगता है इस मानव श्रृंखला के बाद कितना दबाव बना पाया महागठबंधन केंद्र सरकार पर? नहीं, देखिए इस मानव श्रृंखला में किसान जो है वो नहीं है, लेकिन महागठबंधन के घटक दल के नेता जरूर हैं और तमाम नेताओं की एक रणनीति है। इसी रणनीति के तहत तमाम लोग जो है वो विरोध दर्ज किया जाए, चाहे वाम दल हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, ये तमाम जो नेता हैं वे लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं। और कोशिश एक ही है, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, उन्हीं से बात करेंगे। इस तरह क्या लगता है कि दबाव बन पाएगा इस बिल को? दबाव बन गया। जिस तरह से जन समर्थन मिला मानव श्रृंखला में, ये महाश्रृंखला हो गई। और पटना राजधानी की सड़कों से लेकर गांव के पगडंडियों पर, पंचायत में, खेत खलियानों में लोग जिस तरह समर्थन में खड़े हुए, आज ये डबल इंजन की सरकार को अब एहसास हो गया होगा कि ये किसानों के साथ किस तरह से पूरा बिहार भी खड़ा है। आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। ये आंदोलन जब तक कृषि बिल, काला कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, तमाम जो घटक दल हैं महागठबंधन के, वे लोग लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि जब तक केंद्र की सरकार इस काले बिल को वापस नहीं लेती है तब तक विरोध जारी रहेगा। तक जो है विपक्ष जो है वो इसकी लड़ाई लड़ेगा, चाहे दिल्ली से लेकर बिहार तक तमाम जो घटक दल के नेता। अवनीश, जैसा कि उन्होंने कहा कि मानव श्रृंखला जो है उनकी ओर से सफल है, लेकिन इसके साथ ही अवनीश सवाल ये है कि पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। आज डीएम ने कहा कि अनुमति नहीं ली गई है, तो क्या आगे इन लोगों पर कार्रवाई भी होगी? अवनीश, नहीं, कुछ देखिए, जो चर्चाएं हैं कि पटना के जो जिलाधिकारी हैं चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने साफ तौर पे मीडिया में भी बयान दिया है कि इस मानव श्रृंखला को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी जिला प्रशासन को नहीं है, किसी तरह की कोई चिट्ठी नहीं मिली है। लेकिन आरजेडी की तरफ से एक चिट्ठी जरूर जारी की गई है और वो आरजेडी ने 19 जनवरी को ही पत्र लिखा था कि आज के दिन जो 30 जनवरी है, बापू के शहादत दिवस के दिन हम मानव श्रृंखला बनाएंगे और केंद्र सरकार के कृषि बिल का विरोध करेंगे। तो जो पत्र है, पत्र भी हमने मीडिया में दिखाया है, हमने अपने चैनल के माध्यम से जरूर दिखाया है कि पत्र आरजेडी की तरफ से गृह सचिव को लिखा गया है। लेकिन पटना जिलाधिकारी साफ तौर पर इसका इनकार कर रहे हैं। पटना जिलाधिकारी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किसी तरह की कोई जो है अनुमति हमारे द्वारा नहीं ली गई है। तो अब आने वाले समय में क्या कुछ जिला प्रशासन का डंडा चलेगा, जो तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज हुआ है, पप्पू यादव ने बिना अनुमति कहीं बापू की मूर्ति के नीचे जिस तरह से उन्होंने धरना दिया था, प्रतिमा के नीचे धरना दिया था, तो हमें लगता है कि 5 लोगों पर एफआईआर हुआ है। और उसके साथ ही अपनी एक सवाल ये भी है कि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया है, तो क्या ये आरोप और प्रत्यारोप अब चलता रहेगा? नहीं, देखिए, बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से महागठबंधन इस कृषि बिल को लेकर विरोध दर्ज कर रही है, वहीं तमाम जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वो लोग लगातार ये कर रहे हैं कि ये इस बिल को लेकर जो विरोध दर्ज हो रहा है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि किसानों के लिए केंद्र की सरकार ने बेहतर काम किया है। और बिहार और यूपी में अभी जमीनी स्तर पर उस तरह का कोई विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। भले ही पॉलिटिकल पार्टी का ये कार्यक्रम था, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक किसान नहीं रहे हैं। भले ही संगठन से जुड़े लोग हैं, वे लोग जरूर किसान हैं, वे लोग विरोध जरूर दर्ज कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा और दिल्ली में जिस तरह से विरोध दर्ज हो रहे हैं, किसान सड़क पे है, किसान कई दिनों से जो है जो 4 लेन है उसको इंक्रोचमेंट। बिल्कुल, और जैसा कि आपने भी अवनीश कहा कि मानव श्रृंखला के दौरान महागठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता